नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटाडॉग। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी J8 इन्फिनिटी, जो कुछ दिन पहले ही सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसका प्राइस है 18,990 रुपीज। इस डिवाइस में आपको मिलता है बहुत सारा टॉप स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स। तो आज इस वीडियो में मैं वही सब टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्पेशल फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अंत तक देखते रहिए वीडियो को, तब आपको पता चल जाएगा इस डिवाइस का सभी लेटेस्ट फीचर्स के बारे में। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन का कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स से। यहाँ पर आपको जैसे नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तब आपको मेनू आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉयर काइंड ऑफ है, जहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशन रहता है। लेकिन आजकल के चाइनीज स्मार्टफोन में क्या होता है ना, सभी आपका होम स्क्रीन में रहता है, तो वो भी यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, काइंडली प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। जब आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे, नीचे यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो बहुत सारा सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको जाना पड़ेगा होम स्क्रीन एंड सेटिंग्स पे। होम स्क्रीन एंड सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है होम स्क्रीन लेआउट। और लेआउट में जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है आपका होम स्क्रीन, ऐप स्क्रीन और होम स्क्रीन ओनली। होम स्क्रीन ओनली करके अगर आप अप्लाई करेंगे तो मैं जल्दी से कर देता हूँ उसको अप्लाई। जैसे आप देख पा रहे हो नीचे से ऊपर स्वाइप करने से आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, जस्ट आप ऐप सर्च कर पाएंगे लेकिन होम नहीं आता है। तो यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन है सभी आपका आ गया है यहाँ पर स्क्रीन पे। तो ऐसे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैसे होम स्क्रीन या फिर ऐप ड्रॉयर बोल के कुछ नहीं रहेगा। इस डिवाइस में आपको मिलता है 6 इंच का डिस्प्ले और ऊपर से नीचे 2 हाथ से करना तो आसान है, लेकिन अगर आप सिंगल हैंडली करना चाहते हैं नोटिफिकेशन पैनल तब तो काफी प्रॉब्लम होता है कभी कभार। लेकिन यहाँ पर एक काफी अच्छा ऑप्शन है जिससे आप इसको सिंपली नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो क्या आता है आपका सिंपली ऐप ड्रॉयर। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे फिर भी ऐप ड्रॉयर आता है, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके लिए सिंपली आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा होम स्क्रीन एंड सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर जो क्विक नोटिफिकेशन पैनल है इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, सिंपल लाइक दिस। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। सिंपली नीचे से ऊपर करेंगे आपका मेनू आ जाता है, ऊपर से नीचे करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। तो लंबे चौड़े डिवाइस में आई थिंक ये वाला ऑप्शन काफी यूजफुल है। अगर आप चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना, वो भी काफी आसान है। सिंपली आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद यहाँ पर वही से सेम होम स्क्रीन एंड सेटिंग्स ऑप्शन में जाइए। जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा विच इज अ हाइड ऐप ऑप्शन। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं हाइड ऐप ऑप्शन। उसके बाद जो जो एप्लीकेशंस आपको नहीं चाहिए उसको आप सभी हाइड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे एसफॉल्ट का ये 2 गेम नहीं चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर हाइड करके, मतलब इसको टिक करके उसके बाद मैं कर देता हूँ अप्लाई। जब भी मैं अप्लाई करके होम स्क्रीन में जाऊंगा तब यहाँ पर जैसे जो भी गेम्स था तो वो गेम आपको दिखाई नहीं देगा। वो जो 2 गेम था जनरली यहाँ पर था तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी फिर से उन लोगों को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको वही प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हाइड ऐप में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 2 एप्लीकेशन इसमें आप टिक कर दो, टिक करने के बाद अप्लाई कर दो। फिर ऑटोमेटिकली जैसे आप देखना अभी वो 2 गेम है, जैसे आप देख पा रहे हो ये 2 गेम वापस आ गया। नीचे से ऊपर करने से आपका तो होम स्क्रीन आ गया था, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका ऐप्स मतलब ऐप ड्रॉयर का भी आइकॉन आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये जनरली आइकॉन नहीं रहता, उसके लिए सिंपली आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद जाना पड़ेगा होम स्क्रीन सेटिंग्स पे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऐप बटन बोल के, तो इसको आप सिंपली अगर यहाँ पर जैसे आप कर सकते हो हाइड और यहाँ पर आप कर सकते हो शो। तो हाइड करना या फिर शो करना, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ शो और मैं कर देता हूँ अप्लाई। उसके बाद यहाँ पर आपका ये वाला बटन आ जाएगा। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं होम स्क्रीन में जाके सेटिंग्स में जाता हूँ, ऐप बटन में जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हाइड और उसको कर देता हूँ अप्लाई। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे वो जो बटन है वो बटन हट गया है, तो नीचे से ऊपर करेंगे तब आपका आएगा। तो ये बटन को भी ऐड या रिमूव आप कर सकते हैं। जनरली जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन पास में जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो डॉट दिखाई देता है, उसके बाद उसको खोल के मुझे उसको रीड करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं डॉट को आप चेंज कर सकते हैं कोई भी नंबर पे, मतलब कितना सारा नोटिफिकेशन है इस ऐप के अंदर वो भी अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। कैसे? लेट मी शो यू। उसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको टैप एंड होल्ड करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा होम स्क्रीन सेटिंग्स पे। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऐप आइकॉन, तो यहां पर आपको टैप करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है शो विथ नंबर, जैसे यहां पर आपका नंबर शो करेगा, या फिर शो विदाउट नंबर। तो मैं जल्दी से करता हूं शो विथ नंबर और उसको मैं करता हूं बैक करने के बाद मैं फिर से मैं जाता हूं वही वाला गूगल मेल पे। और जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो अभी यहां पर आपका टोटल 2 मेल अनरीड है, तो ये भी ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। कभी कभार डिवाइस को 1 हैंड में इस्तेमाल करना काफी दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग सिंपली 1 हैंड ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 1 हैंड से ही विदाउट एनी इशू। अगर आप लेफ्ट हैंड ही है सिंपली आप लेफ्ट हैंड वाला भी क्लिक कर सकते हैं, तो ऐसे आप लेफ्ट हैंड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए सिंपली कहीं पर भी आप टैप कीजिए, ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी स्क्रीन पे
आप 3 बार होम बटन का टैप करेंगे तब आपका ये वन हैंड ऑपरेशन इनेबल हो जाता है। तो ये यूज करना और इसको अप्लाई करना काफी आसान है। लेट मी शो यू। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद एडवांस फीचर्स, और यहाँ पर है वन हैंड मोड। वन हैंड मोड में आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक है आपका जेस्चर का ऑप्शन, मतलब ऐसे अगर आप स्वाइप करेंगे तब आप जेस्चर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बटन, मतलब 3 बार अगर आप होम स्क्रीन दबाएंगे तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे जनरली जेस्चर से बटन वाला ज्यादा यूजफुल लगा, इसीलिए मैं बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जेस्चर या तो बटन। अगर आप चाहे तो इस डिवाइस में डुअल एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस्तेमाल करना काफी आसान है, जो आजकल के दिनों में काफी यूजफुल फीचर है। इसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडवांस फीचर्स, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डुअल मैसेंजर में। तो यहां पर जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा कौन सा एप्लीकेशन डुअल ऐप सपोर्ट करता है। बेसिकली ये सभी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन जितने भी है वो जनरली यहां पर सपोर्ट करता है, तो बाकी शायद सब एप्लीकेशन यहां पर सपोर्ट नहीं करेगा। आप बिना हाथ लगाए भी नोटिफिकेशन पैनल को नीचे या फिर ऊपर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि चेंज का डिस्प्ले ऊपर जाने में काफी दिक्कत होता है कभी कभार। इसके लिए आप पीछे से ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको ये अब इस्तेमाल करके नोटिफिकेशन पैनल को अप डाउन अप कर सकते हैं। अभी इसको एक्टिवेट करना काफी आसान है। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडवांस फीचर्स, उसके बाद आपको फिंगर सेंसर जेस्चर को इनेबल करना पड़ेगा। जब भी आप इसको डिसेबल करेंगे, जैसे आपका काम नहीं चल रहा है, जब भी आपको इनेबल करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये काम करेगा। तो ये करना भी काफी आसान है। इसके अलावा भी एडवांस एंड फीचर्स में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक गेम, वन हैंड ऑपरेशन, उसके साथ साथ डिवाइस असिस्टेंस। तो ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद। इस डिवाइस में आपको मिलता है मल्टी विंडो ऑप्शन। सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन है उसको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे आपको ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो मल्टी विंडो में एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन जो उसको आप टैप कीजिए तो मल्टी विंडो में आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद साइज बड़ा कमा सकते हैं, वो भी आराम से कर सकते हैं। तो मल्टी विंडो इज सिंपली आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे से काम करता है विदाउट एनी इशू। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है विच इज अ पॉप अप विंडो। कैसे आप इनेबल कर सकते हैं? सिंपली मल्टी विंडो पर जाने के बाद ये जो है इसको आप ऊपर जाने से तो आपका हो जाता है मल्टी विंडो, नीचे अगर ऐसे बॉक्स के यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाता है आपका पॉपअप। तो ये पॉपअप जो है इसको आप आराम से कहीं पर भी इसको प्रेस एंड होल्ड करके, आई थिंक हाँ, इसको प्रेस एंड होल्ड करके आप कहीं पर भी ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। खाली यही नहीं, ऐसे आप 4-5 अलग अलग एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको अलग अलग एप्लीकेशंस मिलेगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका साइज आप ज्यादा कम कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा चीज है जो आप डेफिनेटली एड ऑन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस डिवाइस में आपको कोई भी लाइट सेंसर नहीं मिलता है, मतलब ऑटो ब्राइटनेस जो सेंसर है वो इस डिवाइस में नहीं मिलता है। तो आपको वही नोटिफिकेशन पैनल में जाने के बाद यहाँ से आपको मैनुअली ज्यादा कम आपको करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत वाला बात है। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर ऑप्शन है, वो है ये। तो यहाँ पर आपको मिलता है कि आउटडोर का ऑप्शन और शो कंट्रोल टॉप, ऐसा है आपको कुछ ऑप्शन मिलता है जो हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शो कंट्रोल टॉप करने से क्या होता है, ये ऊपर हमेशा आपका एक ऑप्शन रहेगा जो आप ऑटोमेटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं चाहिए तब सिंपली आप आउटडोर मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिस्प्ले को बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है। जैसे आप अभी कैमरा में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो मोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आउटडोर में आपको विजिबिलिटी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 18:5.9 एस्पेक्ट रेशियो होने की वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हो सकता है फुल स्क्रीन में ना चले, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो इसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप चाहे तो सेटिंग से इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब सभी एप्लीकेशन को अगर आप चाहे तो फुल स्क्रीन में चला सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फुल स्क्रीन ऐप में। फुल स्क्रीन ऐप के अंदर यहां पर जैसे पहले बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा जो बेसिकली फुल स्क्रीन में चलने के लिए ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो सब ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो जैसे यहां पर बहुत सारे एप्लीकेशन है वो बाद में उसको इनेबल किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन अगर यहां पर आप देखते हो, फॉर एग्जांपल गूगल प्ले म्यूजिक ऑप्टिमाइज नहीं है तो इसको आप चाहे तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी से ये वाला एप्लीकेशन भी फुल स्क्रीन में चलेगा। तो अगर आप चाहे तो एस्पेक्ट रेशियो का पूरा फायदा उठा सकते हैं इस सेटिंग से। यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर मुझे मिला, वो है नोटिफिकेशन वाइब्रेशन। मतलब नोटिफिकेशन जब आता है तब तो वाइब्रेट या फिर रिंगटोन, तो जो भी है आपका टोन बजता है। लेकिन अगर ये वाला डिवाइस बहुत टाइम से पड़ा है और कुछ नोटिफिकेशन आया है और अगर आप अपने डिवाइस को उठाते हैं तब ये अचानक से एक बार वाइब्रेट करेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आया है। तो सिंपली उसको अगर इनेबल करना है आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा साउंड एंड वाइब्रेशन पे।
साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद एकदम नीचे आपको आना पड़ेगा। नीचे यहां पर जैसे आप देख पा रहे हो स्मार्ट अलर्ट बोल के एक ऑप्शन है, तो स्मार्ट अलर्ट में जब भी जाएंगे तब आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो जब भी आप उठाएंगे तब वाइब्रेट करेगा, तो इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर पाएंगे, जो मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है। तो कोई अगर आप एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक डॉट दिखाई देता है, लेकिन अगर आप होम स्क्रीन में आते हैं तो यहाँ पर कोई भी डॉट दिखाई नहीं देता। तो एप्लीकेशन में अंदर जाने के बाद जब डॉट दिखाई देता है उसके अंदर आपको डबल टैप करना है। जब भी आप डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला हाइड हो जाएगा, नीचे से ऊपर करेंगे आ जाएगा, लेकिन जनरली जब आप इस्तेमाल करेंगे तब ये हट जाएगा। फिर से अगर उसको वापस लाना है सिंपली आपको वही बिंदु में डबल टैप करना पड़ेगा, उसके बाद ये फिर से वापस आ जाएगा और ये नहीं जाएगा। तो ऐसे आप जो नेविगेशन बटन है उसको भी आप हाइड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ यूजिंग एनी एप्लीकेशन। ये डिवाइस अब चल रहा है सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.0 और यहाँ पर आपको मिलता है एक सॉफ्ट 3D टच का फीचर। सिंपली कोई भी अगर एप्लीकेशन में आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, ऊपर यहाँ पर उस एप्लीकेशन को खोले बिना बहुत सारा ऑप्शन ऑन हो जाता है, रिमूव करना है, डिसेबल करना है, जो भी कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट में अगर टैप करता हूँ तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो क्रिएट कॉन्टैक्ट, ग्रुप, माई प्रोफाइल, तो यहाँ पर बहुत कुछ ऑप्शन आ जाता है। हालांकि ये सभी एप्लीकेशन के ऊपर कार्यकर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिफॉल्ट एप्लीकेशन के ऊपर ये काम करता है, जो मुझे लगता है काफी एड ऑन फीचर है और मुझे ये वाला ऑप्शन काफी अच्छा लगा। इस डिवाइस से आपको मिल जाता है स्मार्ट व्यू, मतलब मीरा कास्ट का फीचर, सिंपली स्मार्ट व्यू उसका नाम है। और वो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो भी नजदीकी स्मार्ट डिस्प्ले उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन को अपने टीवी के साथ शेयर कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये करना काफी आसान है और काफी फास्ट एंड फ्लुएंटली ये काम करता है विदाउट एनी लैगिंग और विदाउट एनी मेजर हैंग। इस डिवाइस में आपको मिलता है पॉपअप वीडियो का ऑप्शन, मतलब फ्लोटिंग वीडियो आप ऐसा ही कुछ बोल सकते हैं। तो सिंपली मैं जाता हूँ एक बार आपका कैमरा में, जब आप कोई भी वीडियो प्ले करेंगे उसको अगर आप ये वाला बटन दबाते हैं विच इज अ पॉपअप बटन, तब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाला वीडियो आपका प्ले होने लगेगा। तो यहाँ पर आप इसको कहीं पर भी आप लेके जा सकते हैं और उसके साथ साथ आप बाकी सभी काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो वीडियो है इसको प्ले पॉज भी आप कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स, और जब आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तब वो जो नेविगेशन बटन्स है उसका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कलर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर आपका है मल्टीटास्किंग होम और ये बैक है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा विच इज द डिस्प्ले का ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन के एकदम नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेविगेशन बार बोल के एक ऑप्शन। तो जब आप नेविगेशन बार में जाएंगे तब आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का ऑप्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलर चेंज का ऑप्शन है, मतलब नीचे आप जो कलर देख रहे हैं देखिए ये वाला ऑटोमेटिकली आप चेंज कर पाएंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये कलर्स आपका चेंज हो रहा है, तो आपको जो कलर रखना है उसके हिसाब से आप इसको कलर रख सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है बटन का लेआउट। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो लेआउट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक होम रिसेंट, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, या फिर आप कर सकते हो रिसेंट होम बैक। तो जैसे आप देख पा रहे हो नीचे वाला ये चेंज हो गया। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका चेंज हो गया, और अभी जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका फिर से चेंज हो गया। मैं जनरली यही इस्तेमाल करता हूँ आपका, विच इज़ बैक होम एंड रिसेंट। नहीं, मैं एक्चुअली इस्तेमाल करता हूँ होम बैक एंड रिसेंट। अगर आप चाहे तो मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जस्ट प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट आइटम्स, जितने भी एप्लीकेशंस आपको अनइंस्टॉल करना है एक बार में आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आप डायरेक्टली ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका अनइंस्टॉल का बटन है, आप कर सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा सभी एप्लीकेशन अनइंस्टॉलेबल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने का फीचर मुझे लगता है काफी अच्छा है। इस डिवाइस में आपको मिलता है HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ आपको नाइट मोड भी मिलता है जो काफी यूजफुल है। तो सिंपली जाना पड़ेगा सेटिंग पे। सेटिंग से जाने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर है आपका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लू लाइट फिल्टर। तो अगर आप चाहे तो ब्लू लाइट फिल्टर को ऑन कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन आपका थोड़ा येलोइश हो जाएगा, तो ये अगर चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन मोड। तो अलग अलग स्क्रीन मोड यहाँ पर मिल जाएगा। आपका एडिटिव डिस्प्ले है, उसके बाद एमोलेड सिनेमा है, एमोलेड फोटो है, बेसिक है। तो जो भी आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको और कुछ एड ऑन फीचर मिलता है। लाइक स्क्रीन मोड में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप एडेप्टिव डिस्प्ले में रखते हैं तो यहाँ पर एडवांस ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप रेड या फिर ग्रीन या फिर ब्लू जिसका भी टोन आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिस्प्ले प्रेफरेंस। मतलब डिस्प्ले से आप यहां पर बहुत कुछ कर सकते हैं। डिस्प्ले का टोन चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हैं। तो आप कंप्लीटली अपने हिसाब से डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो मुझे लगता है काफी हद तक काफी बढ़िया है।
सो गाइज ये था आपका टिप्स एंड ट्रिक एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी J8 इन्फिनिटी। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो, यू कैन लाइक माई फेसबुक पेज ऑल्सो, एज वेल एज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड IGTV ऑल्सो। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेड ऑफ होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।